और चलिए अपराध की दुनिया की कुछ खबरों की अब बात करते हैं। सबसे पहले बात उस जानलेवा शौक की जिसकी वजह से एक घर की खुशियां फिर से मातम में बदल गईं। उस घर में शादी थी, घर का बेटा बारात लेकर निकला था, लेकिन फिर बैंड बाजे और शादी का जश्न कुछ ऐसा वहां पर हो गया जिससे पूरा जश्न था वो मातम में पलट गया। फिर मातम में बदली खुशियां, शादी में फायरिंग का जानलेवा शौक, फायरिंग में दूल्हे के पिता की मौत, बस एक गोली और शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। शादी में फायरिंग करने के जानलेवा शौक ने दूल्हे के पिता की ही जान ले ली। ये वारदात उज्जैन के बड़नगर के जांदला इलाके की है। शेखर पटेल नाम के युवक की शादी थी। पूरे बैंड बाजे नाते रिश्तेदारों के साथ बारात दुल्हन के गांव जांदला पहुंची थी। इसी बीच बारात में शामिल कुछ बाराती अपनी बंदूकों से खुलेआम हवाई फायरिंग कर रहे थे। इन्हीं में से एक फायर अचानक दूल्हे के पिता मंसूर पटेल को लग गया और वो वहीं गिर पड़े। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बालोदा बुजुर्ग गांव से एक बारात आई थी जो बड़नगर के जांदला गांव में आई थी। शादी होने के उपरांत जो दूल्हे के परिजन दूल्हे को लेके और वो सब अपना बाना घुमा रहे थे और गाना बजाना चल रहा था। इस दौरान बारात में आए हुए अन्य जो दूल्हे के साथ के जो साथी थे उन्होंने हर्ष फायर चालू कर दिया। इसी दौरान एक गोली जो दूल्हे का पिता है मंसूर उसको लगी और तत्काल वो उससे बुरी तरह घायल हो गया और जिसकी बाद में मृत्यु हो गई है। इस घटना के बाद शादी का जश्न मौत के मातम में बदल गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। थाने पे जानकारी मिलने पे तत्काल थाने का बल पहुंचा और थाने के बल ने उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है धारा 304 अंतर्गत। और इस पूरी घटना के संबंध में एक वीडियो भी पुलिस को मिला है जिसमें जो पूरी घटना हुई है वो स्पष्ट दिख रही है। उस वीडियो में दर्शाए हुए तत्व और अन्य जो साक्ष्य उनके अनुसार प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जश्न में खुलेआम फायरिंग करने की ऐसी तस्वीरें पहले भी कई बार सामने आई हैं। पहले भी कई बार ये जुनून जानलेवा साबित हुआ है। पहले भी कई बार खुशियां मातम में बदली हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इसके बावजूद ये जानलेवा शौक खत्म नहीं होता। आखिर कब तक शान दिखाने के नाम पर जश्न यूं ही मातम में बदलते रहेंगे? आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। और चलिए अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां पर बीती 29 फरवरी को अचानक गायब हुए एक शख्स की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। खुलासा हुआ है कि वो शख्स गायब नहीं हुआ था बल्कि हत्या करके उस शव को दफना दिया गया। किसने और क्यों की थी छिंदवाड़ा के उस शख्स की हत्या, आप भी देखिए। लोगों की ये भीड़ और पुलिस का ये दलबल उस मिस्ट्री को सुलझाने छिंदवाड़ा के सुनसान इलाके में जुटा है, जो मिस्ट्री जुड़ी है एक इंसान की गुमशुदगी से। दरअसल बीती 29 फरवरी को छिंदवाड़ा के बरारीपुरा का रहने वाला मनोज सतपुते अचानक कहीं गायब हो गया। उसका कहीं कोई पता नहीं चला। ये कोतवाली क्षेत्र पे जो है 1 तारीख को प्रतिभा सातपुते द्वारा उनके पिताजी मनोज सातपुते की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच पर पता चला कि वो जगन्नाथ स्कूल में कार्यरत थे और जगन्नाथ स्कूल से ही गायब हो गए थे। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो पुलिस के हाथ राम यादव नाम के आरोपी तक पहुंच गए। खुलासा ये हुआ कि राम यादव ने मनोज को 30,000 रुपए में एक बाइक बेची थी, लेकिन उसे बाइक के कागजात नहीं दिए थे। ऐसे में मनोज बाइक वापस देकर राम यादव से अपने पैसे मांग रहा था और उसकी यही मांग उसकी हत्या की वजह बनी। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को सुनसान इलाके में लाकर दफन कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने राम यादव की निशानदेही पर कंकाल बरामद कर लिया है और पता चला कि ये राम यादव की निशानदेही पे आज जो है शव का उत्खनन किया गया है मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से और मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पंचनामा बनाया गया है और अग्रिम कार्रवाई इस पे जैसे साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं अभी किया जा रहा है।
अभी तत्काल जो है 302 और 201 का अपराध पंजीबद्ध करके किया जाकर विवेचना की जा रही है। महज 30,000 रुपए के लिए राम यादव ने मनोज की जान ले ली। फिलहाल इस वारदात में राम की मदद करने वाला दूसरा आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।